हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम इंपोर्ट प्रोसीजर भी कर चुके हैं और एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी कर चुके हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर में 10 स्टेप्स हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में 17 स्टेप्स हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसीजर हमने अभी अलग अलग करे हैं। आज के इस लेक्चर में हम दोनों प्रोसीजर्स के स्टेप्स एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों प्रोसीजर एक साथ ही चलते रहते हैं। उससे हमें दोनों प्रोसीजर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, उससे आपको दोनों प्रोसीजर्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले हैं आज। और मैंने इन प्रोसीजर्स को स्टेजेस में भी डिवाइड कर दिया है, जिससे आपकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग और भी हो जाएगी। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न दीज प्रोसीजर्स इन कनेक्टिविटी विद वन अनदर। सबसे पहले बच्चों, इंपोर्ट प्रोसीजर के जो 10 स्टेप्स हैं उनको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पहली स्टेज है ऑर्डर प्लेस करने तक की, दूसरी स्टेज है अराइवल ऑफ द गुड्स की, और तीसरी स्टेज है रिलीज ऑफ द गुड्स की, दैट मेकिंग पेमेंट एंड रिलीज ऑफ द गुड्स। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में मैंने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीजर में एक स्टेज एक्स्ट्रा होती है, और वो स्टेज कौन सी होती है? प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स की या प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स की। तो वहां पे 4 स्टेजेस क्या है बच्चों? पहली स्टेज तो ऑर्डर रिसीव करने की है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से पहले की है। दूसरी स्टेज जो है वो गुड्स की प्रोडक्शन और उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तीसरी स्टेज जो है वो गुड्स की फॉरवर्डिंग से रिलेटेड है, और चौथी स्टेज जो है वो गुड्स की पेमेंट से रिलेटेड है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टेप पहले इंपोर्टर लेता है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेप जो है वो एक्सपोर्टर लेता है। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है कि इंपोर्ट प्रोसीजर में पहला स्टेप होता है कि इंपोर्टर ट्रेड इंक्वायरी करता है, और उस ट्रेड इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में एक्सपोर्टर क्या भेजता है? कोटेशंस भेजता है। जब इंपोर्टर को कोटेशंस रिसीव हो जाती हैं तो इंपोर्टर को ये डिसाइड करना होता है कि ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं। लेकिन उस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले उसे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं? उसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए, और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा और बाद में उसे पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। तो ये सारे अरेंजमेंट्स के बाद वो क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब उस ऑर्डर प्लेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो सेकेंड स्टेप एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्या होगा? रिसीप्ट ऑफ एन ऑर्डर। तो अब जब एक्सपोर्टर को ऑर्डर रिसीव हो गया तो वो इमीडिएटली गुड्स की प्रोडक्शन शुरू नहीं कर देगा। वो ये सिक्योर करेगा कि जो भी ऑर्डर उसे मिला है उसके अगेंस्ट उसको टाइमली पेमेंट मिलेगी या नहीं। तो वो टाइमली पेमेंट के लिए इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इंपोर्टर क्या करेगा? एलसी इशू करेगा अपने इंपोर्टर्स बैंक से इन द फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर्स बैंक, और उस एलसी की बेसिस पे एक्सपोर्टर को ये गारंटी मिल जाएगी दैट यस द पेमेंट विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम। अब उसके बाद जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो लाइसेंस अरेंज करेगा, आईसी कोड नंबर अरेंज करेगा, और जो भी उसको फाइनेंस चाहिए प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट के लिए वो अरेंज करेगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर की फर्स्ट स्टेज ओवर हो गई। नाउ द एक्सपोर्टर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स। तो सेकेंड स्टेज में फिर से 5 स्टेप्स है। ही विल प्रोड्यूस और प्रोक्योर द गुड्स। फिर गुड्स जो प्रोड्यूस हुए उनका इंस्पेक्शन करेगा कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं या नहीं है। फिर उसके बाद जो भी एक्साइज क्लियरेंस है, जो भी मटेरियल उसने यूज करा है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करके उसको एक्साइज क्लियरेंस करनी पड़ेगी। उन गुड्स का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करना पड़ेगा अपनी कंट्री से, और उसके बाद वो एक शिपिंग स्पेस रिजर्व करवा लेगा, जिसके थ्रू गुड्स जो है वो इंपोर्टर्स कंट्री में भेजेगा। और शिपिंग स्पेस बुक कराने के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये सारी इंफॉर्मेशंस किसको भेज देगा? इंपोर्टर को भेज देगा। तो इंपोर्टर ने जब एलसी इशू कर दी तो अब इंपोर्टर तो वेट कर रहा है गुड्स के अराइवल के लिए। तो अब जो शिपिंग एडवाइस एक्सपोर्टर ने भेजी है उस शिपिंग एडवाइस को इंपोर्टर रिसीव करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर ने भेजे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वो रिसीव करेगा, और इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे ही जब गुड्स उसकी कंट्री में अराइव होंगे तो उन गुड्स का रिलीज ऑर्डर वो तैयार करेगा। इन बिटवीन एक्सपोर्टर क्या करेगा कि उसने जब ये इंफॉर्मेशन भेज दी इंपोर्टर को कि उसने शिपिंग स्पेस बुक कर लिया और पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी के थ्रू ऑर्डर को डिस्पैच कर देगा, तो अब एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? उसने गुड्स की पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग शुरू करवा दी, उसने गुड्स की इंश्योरेंस करवा दी, उसने सारी कस्टम क्लियरेंस करवा ली अपनी कंट्री में, और फिर उसने गुड्स लोड करवा दिए ऑन अ पर्टिकुलर शिप दैट वाज अर्लियर बुक्ड।
अब एक्सपोर्टर का काम खत्म हो गया। अब जब ये गुड्स इंपोर्टर के पास पहुंचेंगे तो उसका स्टेप शुरू हो गया। उसके कंट्री में गुड्स अराइव होंगे, फिर वो अपनी कंट्री में कस्टम क्लियरेंस करेगा और फिर फाइनल पेमेंट देने के बाद अपने गुड्स को रिलीज करेगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोर्टर जो है वो पेमेंट फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेगा, वो फ्रेट और कैरियर चार्जेस पे करेगा, एक इनवॉइस प्रिपेयर करके इंपोर्टर को भेजेगा और जब फाइनल पेमेंट हो जाएगा उसकी रिसीप्ट वो इंपोर्टर को भेजेगा दैट यस ही हैज फाइनली रिसीव्ड द पेमेंट। तो बच्चों इन दोनों प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं उसमें आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ स्टेप्स पहले इंपोर्टर ने लिए, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से स्टेप्स एक्सपोर्टर ने लिए, फिर कुछ स्टेप्स एक्सपोर्टर ने लिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से स्टेप्स इंपोर्टर ने लिए। बेसिकली तो इंपोर्टर ऑर्डर प्लेस करता है, उसे इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, उसको फाइनेंस चाहिए होता है और वो गुड्स को रिसीव करता है। और एक्सपोर्टर ऑर्डर रिसीव करता है, उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, वो गुड्स को प्रोक्योर करता है, गुड्स को डिस्पैच करता है और पेमेंट रिसीव करता है। तो ये जो ब्रॉडर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर है उसके बीच में जो जो स्टेप्स हैं उनके बीच में आपको कनेक्टिविटी समझ में आनी चाहिए, उससे आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो बहुत आसानी से याद हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से स्टेजेस में डिवाइड करके और कनेक्टिविटी के साथ आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर को याद करेंगे। And I'm sure that it's going to help you a lot in learning the headings as well as the explanation. अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जो भी डॉक्यूमेंट्स के नाम आए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे। Till then, goodbye, stay healthy and connected.